गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आई एम आशुतोष कुमार पांडे, योर साइंस टीचर। जैसे कि पहले क्लास में आपने फंगल के बारे में फंगल के बारे में फंजाई के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम एक और ऑर्गेनिजम्स के बारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तरीके के बारे में पढ़ेंगे जिससे वो अपना खाने का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। चलिए देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ ही रहते हैं और वो अपना शेल्टर मतलब कि रहने की जगह, शेल्टर मतलब रहने की जगह शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल से आप समझेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंजाइज होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? ट्री के रूट्स में। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस and in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. Association का मतलब योगदान या हेल्प। तो अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल समझ, किसी ने हमको कुछ दिया, हमने उसको कुछ दिया। तो जैसे जो आपके फंगाई हैं, जैसे फंगाई कहाँ रहते हैं? फंगाई रहते हैं प्लांट के रूट में। तो प्लांट उनको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और फंगाई उनको क्या प्रोवाइड करता है? फंगाई उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, मतलब कि नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमने देखा कि प्लांट फंजाई को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और फंजाई उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसको एग्जांपल में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है? इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स विच इज एन एल्गा। लाइकेन हमारा क्या है? एल्गा है। ओके, तो एल्गा के बारे में हमने पढ़ा था कि एल्गा के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। एंड ए फंगस लिव टुगेदर, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ओके, अब चलते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर्स वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं? एल्गा को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाई फोटोसिंथेसिस। और एल्गा फंगस को क्या प्रोवाइड करता है? जो उसने खाना बनाया है वो खाना उनको प्रोवाइड करता है, यानी शेयर करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है भरना। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल के अंदर कैसे भरता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो आपको मालूम है, चलिए इसको ज़्यादा हम ये नहीं करते। जो फार्मर होते हैं तो वो क्या करते हैं? खेतों में खाद डालते हैं, यानी फर्टिलाइजर डालते हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर किसको बोलेंगे? जो आपका मैन मेड हो। और मैनवर्स के, ये मैनवर्स दोनों ही खाद है, लेकिन फर्टिलाइजर मैन के द्वारा बनाया जाता है और मैन्योर किसके द्वारा बनाया जाता है? मैन्योर आपका नेचुरली बनाया जाता है। समझ में आया? जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा है ना, जो आपका बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, उनसे हम ये बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। वही फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं? मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर क्या रहता है? प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स रहता है। कौन कौन सा? सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल के अंदर टाइम टू टाइम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे और वो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट ले सके। ओके, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जान ले तो हमारा प्लांट क्या होगा? अगर हम प्लांट जो क्रॉप लगा हुआ है उसमें हम कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो हमारा प्लांट हेल्दी ही होगा। ओके, अब चलते हैं। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ राइट। आपको तो ये तो मालूम है कि क्रॉप्स को लॉट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? वो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपका एयर में जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में। तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो सॉल्यूबल फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेता है कौन? प्लांट। और वो नाइट्रोजन से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। ओके, उसको किस में कन्वर्ट करता है? सॉल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। वो अपना खाना खुद का नहीं बना सकता। ओके, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स
beans and other legumes and provide them with nitrogen। जितने भी दाल वाली, जिससे दाल आपको मिलती हैं, दाल जो मिलती हैं, वो सब क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? लेग्यूमस क्रॉप्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट से ही, तो मतलब कि लेग्यूमिनस प्लांट्स किसको बोलते हैं? जैसे चना हो गया, आपका मूंग हो गया, तो ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। ओके, तो इनसे ही आपको दाल मिलता है, जिससे दाल मिलता है वही आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन रिटर्न्स तो मतलब इन रिटर्न्स द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। देखिए राइजोबियम ने क्या किया? नाइट्रोजन दिया प्लांट को, और प्लांट ने राइजोबियम को क्या दिया? फूड और शेल्टर दिया, मतलब रहने की जगह। दे हैव, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि राइजोबियम और प्लांट के बीच में कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स है। दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और ये किसके लिए फ़ायदा है? ये जो एसोसिएशन जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, प्लांट और बैक्टीरिया, इससे फार्मर को फ़ायदा होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जब लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है तो उस समय ज़्यादा आपका फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है, जब भी दाल को ग्रो किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमने ये चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स हमारे क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और कुछ ही प्लांट्स जो हैं वो अलग तरीके का न्यूट्रिशन, अलग तरह का प्रोसेस यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन को लेने के लिए, लाइक पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक हमने देखा था कि एक ऐसा प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करता है। और सैप्रोफाइटिक्स हमने देखा था डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा था मशरूम्स। ओके, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक्स ये किससे लेते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से अपना ये क्या लेते हैं? अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज ए हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि वो अपना खाना किससे लेते हैं? वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे फॉर फूड के लिए। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस जो हमने पिचर्स प्लांट्स का देखा था ना, जो इंसेक्ट्स को खाता था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। तो हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं? पार्शियल हेट्रोट्रॉप। तो ओके, तो ये सब आपके चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स आप देखेंगे, आपने पहले से जो नोट्स बनाए हैं सब कीवर्ड्स आपको मिले हैं कि नहीं? सबके डेफिनेशन मिले हैं या नहीं? ओके, थैंक यू क्लास।